फास्ट न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी का बनासकांठा के दियोदर में स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने 600 करोड़ रुपए की लागत से बना डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। दिल्ली की जागीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अंसार को लेकर हुआ नया खुलासा। सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के इमाम ने अंसार को किया था फोन, जिसके बाद वो शोभा यात्रा में था। दिल्ली की जागीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोनू शेख को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक 24 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली की जागीरपुरी हिंसा के बाद चौथे दिन भी तनाव जारी। आज कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी संभव। इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात। आरोपी अंसार की कुंडली खंगाल रही पुलिस। बैंक खातों की भी करेगी जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को जागीरपुरी हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। शाह के सामने पेश की गई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की ओर से जांच पड़ताल की संबंधित रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहांगीरपुरी और हरिद्वार के रुड़की में हुई हिंसा पर दिया बयान और शोभा यात्रा पर पथराव की घटनाओं को कहा निंदनीय। सीएम धामी ने उत्तराखंड के भगवानपुर में हुई हिंसा पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक्शन प्रदेश सरकार। हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए आवंटित किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया बड़ा बयान। राज्य पर चढ़े कर्ज को लेकर की महत्वपूर्ण घोषणा। बोले पंजाब पर चढ़े 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की कराई जाए जांच। दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक के पास होने के बाद में अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक कानून बना चुकी है सरकार। आज से ही दिल्ली नगर निगम एक होगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर भी रास्ता हो गया साफ। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी। एक दिन में दोगुने हुए केस। केंद्र ने केरल सरकार को दी हिदायत, हर रोज कोरोना के मामलों में अपडेट उपलब्ध करवाई जाए। दिल्ली हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। सांप्रदायिक हिंसा उस वक्त ही होती है जब सरकार चाहती है, जब सरकार नहीं चाहती तब नहीं होती। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापोरा में आतंकी हमले में एक रेलवे पुलिसकर्मी हुआ शहीद और 2 अन्य सुरक्षाकर्मी हुए घायल। आतंकियों ने आरपीएफ की पोस्ट पर हमला कर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूपी एमपी में दंगा आरोपियों पर बुलडोजर चलाने पर साधा निशाना। सीएम गहलोत ने बीजेपी सरकारों पर निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चलाने का लगाया आरोप। भारत के नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। 29वें सेना प्रमुख बनने वाले पांडे इस पद पर पहुंचने वाले सीनियर होंगे। अब तक इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी अधिकारी ही आर्मी चीफ बनते रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से देश को करेंगे संबोधित। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी जानकारी। मंत्रालय ने कहा इस मौके पर 400 रागी शब्द कीर्तन का गायन करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस और प्रशासन को दी धमकी। कहा विधानसभा चुनाव में सिर्फ 16-17 महीने बचे हैं। पुलिस और प्रशासन का लिया जाएगा पूरा हिसाब किताब।
महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर चल रही तनातनी के बीच में नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने लाउडस्पीकर को लेकर दिया नया आदेश। जिले में सभी धार्मिक स्थलों को अपने यहां लाउड स्पीकर लगाने के लिए अलग से लेनी होगी परमिशन। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना अनुमति जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर लगी रोक। आयोजकों को पहले इसके लिए लेनी होगी परमिशन। आयोजकों को जुलूस के दौरान भी शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एफिडेविट भी देना होगा। यूपी में कोविड महामारी को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा निर्देश, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश। कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों को 1 महीने तक दिया जाएगा विशेष आकस्मिक अवकाश। यूपी में सीएम योगी ने रात में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तैनाती स्थल पर रुकने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद शासन की ओर से सभी अधिकारियों को दी गई चेतावनी, बिना कारण के मुख्यालय न जाएं अधिकारी। योगी सरकार ने साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से पलायन कर आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वास के लिए कृषि भूमि का पट्टा देने का किया ऐलान। उन्हें आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना के दिए जाएंगे स्वीकृति पत्र। यूपी में विश्वविद्यालयों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, शैक्षिक, गैर शैक्षणिक और कर्मचारियों की उपस्थिति होगी दर्ज। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को जारी किए निर्देश। बायोमेट्रिक में दर्ज उपस्थिति पर ही बनेगी अब सैलरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के लिए लंच के लिए समय निकाला और निर्धारित किया। नए आदेश के बाद अब से सरकारी दफ्तरों में 1 से 1:30 बजे तक होगा लंच। सीएम के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने आदेश किया जारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा सत्ताधारी राजनीतिक दल जब अपराधियों का संरक्षण बन जाए तो किसान, मजदूर, गरीब और बाकी सारे जनमानस हो न्यायालय की हताशा से बचता है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सख्त, एनसीआर में सार्वजनिक स्थलों पर फिर मास्क अनिवार्य। राजधानी लखनऊ में भी मास्क किया गया अनिवार्य। यूपी में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को फिर से किया गया लागू। गाजियाबाद में बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले, आधा दर्जन स्कूलों में मिले कोरोना संक्रमित छात्र छात्राएं। जिले के स्कूलों में व्यवस्था चाक चौबंद की गई। झांसी के मऊरानीपुर में बस स्टैंड के पास में बाजार में 20 सड़क पर जमकर लात घूंसे चले। दिन दहाड़े चलाए गए लाठी डंडे से एक दिव्यांग के सिर पर आई चोट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में जयमाल के समय दुल्हन ने दूल्हे को जड़ा थप्पड़। परिजनों के समझाने के बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष जालौन के चमारी गांव से आई थी बारात। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से हुआ घायल। मुठभेड़ के बीच एक कांस्टेबल भी घायल। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। पीलीभीत में गैस चौराहे के पास एक दुकान में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कांस्टेबल राजू और समीर की सूझबूझ से बड़ा हॉट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की नकदी लूटी। बदमाशों ने सुभाष चौक पर कैश वैन कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर वारदात को दिया अंजाम। वारदात के बाद पूरे जिले में हड़कंप।
देवरिया में बस और बुलेरो में हुई भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करते समय एक श्रद्धालु डूबने लगा, मौके पर मौजूद जल पुलिस और गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। झांसी में नवाबाद थाना क्षेत्र में फैमिली कोर्ट परिसर में लगी भीषण आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। अमेठी में हुआ भीषण सड़क हादसा, स्टीयरिंग फेल होने के चलते रोडवेज बस से टकराते हुए सड़क किनारे पलटी। हादसे में बस सवार आधा दर्जन लोग घायल, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बाराबंकी में बीजेपी का झंडा लगी सफारी, गाड़ी में युवक का गला कटा, लहूलुहान शव हुआ बरामद। इलाके में फैली सनसनी, गाड़ी के खेत में दमकल में फंसने और ग्रामीणों के पूछताछ करने पर गाड़ी छोड़कर फरार हुए गाड़ी सवार। मेरठ में तेज रफ्तार कार ने 3 युवकों को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। कार चालक पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप, हादसे के बाद से कार चालक फरार। आगरा के शमशाबाद में ट्रैकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़, बदमाशों ने एसएचओ पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार, बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। बिजनौर से 15,000 रुपए के इनामी बदमाश आदिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहा था फरार। गैंग के 5 सदस्य पहले ही जा चुके हैं जेल, नगीना देहात थाना क्षेत्र का मामला। एक बार फिर बिजनौर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, घर लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों को कार ने मारी जोरदार टक्कर, एक युवक की लाश के लिए ले जाते समय हुई मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ के सरधरा में एक युवक की निर्मम हत्या, प्रेम प्रसंग के चलते 25 साल के युवक की गोली लगने के बाद में गला काटा गया, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। बाराबंकी में नाबालिग लड़की को दुकान में बंधक बनाकर पीटा, हाथ पैर भी बांधे गए, लड़की के साथ हो रहे अत्याचार का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, नाबालिग लगा रहे हैं चोरी करने के आरोप। बाराबंकी में बाइक सवार और साइकिल सवार की आमने सामने की जोरदार टक्कर, बाइक सवार के सिर पर आई गंभीर चोट, आसपास के लोग की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरबा में उर्गा थाना के पीछे रेल पटरी के किनारे मिली एक युवती की लाश, संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। एटा रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, नवीन मंडी समिति के सामने कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीलीभीत में रमजान को लेकर बड़ों के साथ बच्चों में भी उत्साह और उमंग दिखी, इबादत में बीत रहा रमजान, माहे रमजान
इफ्तार पार्टी का भी किया रहा आयोजन। बिजनौर में गुलदार का शरीर से हड़कंप, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कोतवाली देहात नजीबाबाद हाईवे पर एक वृद्ध गुलदार पड़ा मिला। वन विभाग के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुलंदशहर में मोटर रिपेयरिंग की फैक्ट्री में तैनात चौकीदार की हत्या, सिर पर वार लाठी डंडों से किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। महोबा में भांग के ठेके से गांजे की अवैध बिक्री का खेल बेखौफ जारी। युवाओं को नशे का आदी बनाने के लिए गांजा माफियाओं का खेल जारी। ग्रामीण युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल। फिरोजाबाद में घिरते ही बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। एक बदमाश के सिर में लगी गोली। बेंदी की पुलिया पर पुलिस एसओजी की हुई मुठभेड़। पीलीभीत में मस्जिद कमेटी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दबंगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट कर शोरूम में की तोड़फोड़। पुलिस ने 4 नामजद सहित अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया केस दर्ज। कुशीनगर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर टकराई। मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को इलाज के लिए भेजा। स्थानीय सीएससी, एक की मौत, कई घायल। पीलीभीत में नर्तकियों के अश्लील डांस पूरी तरह से प्रतिबंधित, फिर भी बास नहीं आ रहे आयोजनकर्ता। प्रतिबंध के बावजूद भी नहीं रुक रहा बार बालाओं का अश्लील डांस। लखीमपुर में विधायक की गाड़ी से मौसेरे भाइयों को रौंदा गया। मौत से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर दौड़ाकर पकड़ा और शादी समारोह में आए थे दोनों भाई। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की जानकारी से पूरे मामले का खुलासा। फेमस शो मधुबाला से टीवी की दुनिया में छाने वाले एक्टर विवियन डिसेना की जिंदगी में तलाक के बाद एक बार फिर से लौट आई खुशियां। विवियन डिसेना एजिट्स यानी कि मिस्र की एक फॉरवर्ड जर्नलिस्ट नौरान अली को कर रहे डेट। जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे। सुहाना खान, अगस्त से नंदा और खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म द आर्टिस्ट की शूटिंग हुई शुरू। प्रोड्यूसर रीमा काकती ने शेयर की फोटोज और साथ ही कॉमिक सीरीज पर बेस्ड होगी ये फिल्म। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें जन्मदिन पर लीग की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ। युजवेंद्र चहल ने आईपीएल के जन्मदिन पर हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज। टीवी एक्ट्रेस देवीना बनर्जी ने 18 को बेटी लियाना संग अपना 35वां जन्मदिन मनाया। इस खास दिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। बेटी लियाना संग देवीना बनर्जी का ये पहला बर्थडे। एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने दानिश ओपन 2022 में स्विमिंग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वीडियो शेयर कर खुशी जाहिर की। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास। दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी सेन ने 1 घंटे 16 मिनट तक
सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया के 7वें नंबर पर हराया और एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए की पुष्टि। जुड़वा बच्चों की डिलीवरी के वक्त उनके एक बेटे की हुई मौत। बहन के अंतिम संस्कार के बाद भावुक हुए हर्षल पटेल। इंस्टाग्राम पर अपनी बहन संग फोटो शेयर कर लिखा, आप दयालु और खुशमिजाज इंसान थी, आपने मुस्कान के साथ अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया। फिल्म की सफलता को देखते हुए एक्टर जूनियर एनटीआर ने ली हनुमान दीक्षा। जूनियर एनटीआर ने करीब 21 दिन तक नंगे पैर रहने का लिया प्रण। आरआरआर के रिलीज के बाद में एक्टर रामचरण ने सबरीमाला मंदिर की ली थी दीक्षा। आकाश सिंह रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान के बने विनर। 15 लाख रुपए कैश प्राइज बने मनी भी जीते। हुनरबाज के ग्रैंड फिनाले में नीतू सिंह और नूरा फतेही ने आकाश को दी ट्रॉफी। हिंदूफोबिक कॉमेडी करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने लॉकअप शो में सबकी आंखें की नम अपनी मां की मौत का किया खुलासा। शो में बताया कि उनकी मां कैसे हालातों के कारण जीवन में थी दुखी, तेजाब पीकर की थी आत्महत्या। अनिल कपूर और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर की नेटफ्लिक्स फिल्म थार का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में अनिल कपूर एक पुलिस ऑफिसर का निभा रहे किरदार। हर्षवर्धन कपूर काफी रहस्यमय रोल में आएंगे नजर। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज। सोशल मीडिया पर तस्वीर हो रही जमकर वायरल। सोनम कपूर तस्वीरें फैंस को खूब आ रही पसंद। बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के जयगोर कैंप में नक्सली हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। 2 घायल पुलिसकर्मी को एयरलिफ्ट कर लाया गया। रामपुर आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने ली जानकारी। दिल्ली में ओला, उबर, टैक्सी, ऑटो, मिनी बसों की हड़ताल। बढ़ती तेल कीमतों के बीच में किराया बढ़ाने की मांग। 2 दिन की हड़ताल पर कैब ड्राइवर। रोपड़ में बड़ा ट्रेन हादसा, कोयले से भरी मालगाड़ी के 16 डब्बे पटरी से उतरे। अचानक से मवेशियों के ट्रैक पर आ जाने के चलते हुआ हादसा। रेलवे ट्रैक और उसके आसपास का यातायात प्रभावित। कई ट्रेनों को भी कर दिया गया रद्द। प्रयागराज के बाद गाजीपुर में दर्दनाक वारदात। भोजन में जहर मिलाकर पत्नी और बच्चे को मारकर लगाई फांसी। सभी 4 की मौत। पत्नी ने आए दिन विवाद के चलते पति परेशान रहता था, जिसके चलते उठाई कदम। एक बार फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। अमेठी में बारातियों से भरी बुलेरो और ट्रक को आमने सामने टक्कर होते हुए देखा गया। 6 की मौत, 4 घायल। और इसी के साथ फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।